जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमने अपनी क्लास छोड़ी थी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे इंसर्ट में, हमने किया था पिक्चर, किया था ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स वगैरह की थी। आज हम दोबारा जाएंगे होम में और यहाँ पर ये 2-3 ऑप्शनें मिस हो गई थी उस दिन। कट है, कॉपी है और पेस्ट है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो आपको भी आज करवानी है, लेकिन पहले हम इंसर्ट में ही जाएंगे। यहाँ पर आके हम करेंगे इसमें वर्ल्ड आर्ट। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने है, वर्ल्ड आर्ट। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ये सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। जिस फॉर्मेट में आप अपना टाइप करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल है, मसलन अगर मैं इसमें करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ये आपके सामने आ गया है टेक्स्ट। और यहाँ पर अगर मैं यही आदू टेक एंड फन यहाँ से कट करता हूँ और इसी फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। इसको ऐसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट वर्ल्ड आर्ट, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें करना चाहता हैं। ठीक है, ये हो गया है। इसको ड्रैग करके इसका फॉन्ट साइज स्टाइल वगैरह जो भी आप, अगर अपने साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से। जब इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये इसके फॉर्मेट्स आ गए हैं। अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं किसी और में, वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, अगर यहाँ आपको, अगर ये आप इसको लाइक करते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, आपका उसी स्टाइल में हो जाएगा। उसके बाद फिल कलर है, कस्टमाइज भी है। अगर आप खुद से कोई कलर वगैरह इसके बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। टेक्सचर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पे, वो लगा सकते हैं। ये देखिए, मुख्तलिफ हैं, जौन सा मर्जी आप लगा सकते हैं। जौन सा करना उसके ऊपर क्लिक कर दें, वही आपके बैकग्राउंड पे हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये शेडोज वगैरह भी आप इसको लगा सकते हैं, जिस तरह हमने शेप वगैरह को लगाया था उसी तरह ही है। वो आप इसको जिस मर्जी शेप में आप कर दें। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ल्ड आर्ट हो गया। वर्ल्ड आर्ट के बाद हम करेंगे, दोबारा हम जाएंगे इंसर्ट में। हाँ जी, इंसर्ट में ये एक ऑप्शन है हेडर की, और एक है फूटर, और एक है पेज नंबर। ये तीनों ऑप्शनें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जी दोस्तों, तो आगे हम ये देख रहे थे, हम हेडर की ऑप्शन है। हेडर का मतलब है कि पेज के ऊपर वाली साइड जो होती है हेडिंग वाली, उस साइड पे, और जो फूटर होता है वो नीचे होता है। फुटर में अगर हम ये देख रहे हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट दिए हैं, इस तरह लगाना चाहे लगा सकते हैं। अगर रिमूव हेडर करना चाहते हैं, जहाँ से आप पहले से लगा हुआ रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास है, ये जो स्पेस है ये ऊपर वाली पेज की, ये है हेडर। यहाँ हम जो कुछ मर्जी लिखते हैं वो जब हम दूसरे पेज पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पेज के हेडर में लगा होगा। मुख्तलिफ बुक्स वगैरह देखी होंगी, उसके ऊपर जो है लिखा होता है, मसलन क्लास 3 है, चिश्ती नोटबुक है, चिश्ती नोट्स हैं, या कोई बुक है, उसका लिखा होता है, वो हर पेज के ऊपर सेम ही होता है। ये इसलिए होता है कि बार बार हर पेज के ऊपर आप टाइप करें नहीं, एक दफ़ा हेडर में लगा दिया, वो आपके चाहे 200-400 पेज है, हर पेज के ऊपर ही वो सेम होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक एंड फन। अगर मैं ये अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाके आप इसका स्टाइल, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह हर चीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं। जो उनकी साइज़ आप मर्जी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। रखने के बाद आप फाइनल करके
अगर कलर देना चाहते हैं कलर भी लगा दें। उसके बाद आप बाकी टाइपिंग एरिया पे क्लिक करेंगे तो वो हेडर आपका ये लग चुका है आप ट्रैकर फन। अब हम देखते हैं दूसरे पेज पे जाके इंटर करेंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया है। यानी कि आपके जितने भी फाइल होंगे हर पेज पे ये हेडर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारी ऑप्शन है फुटर। फुटर भी सेम ही है, जिस तरह हमने ये लगाया उसी तरह वो है। ये फुटर की ऑप्शन है, वो भी आप सेंटर में लगाना चाहते हैं, किसी साइड पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पर मर्जी आप लगा दें। यहाँ पर हम लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जी हाँ, ये आपके सामने है। इसी तरह इसका भी आप बाकी टेक्स्ट की तरह फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर, हर चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। करने के बाद आप ये क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा लग चुका है। अब हम दूसरे पेज पे जाकर देखते हैं क्या वाकई लगा हुआ है। ये देखिए, क्योंकि जितने पेज होंगे, जिस तरह हेडर हर पेज पे आ जाएगा उसी तरह फुटर भी हर पेज पे आ जाएगा। जी हाँ, तो इसके बाद देखते हैं कौन सी ऑप्शन। उसके बाद है जी पेज नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाया, कोई भी चीज़ बनाई है, तो बजाय अगर बाद में आप देखेंगे कितने पेज हुए हैं, या आप बाद में कॉपी करवाना चाहते हैं उनको, आपके कोई मिस्टेक ना हो, कोई पेज आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए पेज नंबर लगाना ज़रूरी होता है। आप इस पर कि आप आगे ऑप्शन आ रही है, आप टॉप पे लगाना चाहते हैं, बॉटम में लगाना चाहते हैं, या आप खुद से मार्जिन आपके पेज की सेटिंग कस्टमाइज पोजीशन पे रखना चाहते हैं। मतलब मैं बॉटम में लगाना चाहता हूं तो ये बॉटम पे मैं क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद फिर आगे ये 3 ऑप्शन है कि राइट है, लेफ़्ट है, सेंटर है, कहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो मैं सेंटर करता हूं। ये देखिए पेज नंबर 1 शो हो चुका है। यहाँ पर होम पे जाता हूँ, इसका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ कि आपको अच्छी तरह शो हो जाए, बोल्ड कर देता हूँ, और इसको मैं कलर भी कोई और कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए कलर कर दिया। अब हम जितने मर्जी आपके पेज हो जाए फाइल के, हर पेज पे ये देखिए 3 है, ये देखिए 4 है। इसी तरह ही आप नेक्स्ट पेज पे चल जाते जाएं, इस तरह ऑटोमेटिकली ये पेज नंबर साथ साथ ऐड होता है। ये देखिए 6 पे आ गया। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर। फिर हम इंसर्ट में जाते हैं, ये है ड्रॉप कैप्स। ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। मसलन ये हमने एक पैराग्राफ लिखा था, हमेशा आपने डाउन न्यूज़ पढ़ी होगी, तो उसका कोई भी पैराग्राफ है तो उसका जो पहला लेटर होता है पैराग्राफ का वो बड़ा होता है। ये वही चीज़ है कैप्शन, हम ये ड्रॉप कैप्शन करते हैं, और ये हमारे पास मुख्तलिफ दिए हुए हैं जिस तरह हम करना चाह रहे हैं। ऑप्शन है, अगर इस तरह करना चाहे इस तरह हो जाएगा, ज़्यादातर यही होता है। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये हमारे पास ड्रॉप कैप्शन लग चुका है। ड्रॉप कैप्शन की हमारी ऑप्शन भी हो चुकी है। उसके बाद दोबारा फिर हम इंसर्ट में जाते हैं। उसके बाद ये सिग्नेचर लाइन है, ये डेट और टाइम है, ऑब्जेक्ट वगैरह आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसलिए मैं अब यहाँ पर ही क्लोज़ करता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।